लार्जेस्ट ट्रेन रॉबरी। 1963 की महान ट्रेन डकैती एक कुख्यात डकैती थी जो 8 अगस्त 1963 को हुई थी। ब्रूस रेनॉल्ड्स के नेतृत्व में 15 लुटेरों के एक समूह ने ग्लासगो से लंदन जाने वाली एक रॉयल मेल ट्रेन को रोक दिया और £2.60 मिलियन, लगभग पाउंड के बराबर, चुरा लिया। 50 मिलियन आज, नकद में। लुटेरों ने एक ट्रेन चालक और एक डाक कर्मचारी से अंदर की जानकारी का उपयोग करते हुए चोरी की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। उन्होंने अपराध स्थल तक जाने वाले संकेतों के साथ भी छेड़छाड़ की थी, जिससे ट्रेन को बकिंघमशायर के चेडिंगटन शहर के पास एक दूरदराज के इलाके में रुकना पड़ा। एक बार जब ट्रेन रुक गई, तो लुटेरे उसमें सवार हो गए और जल्दी से ट्रेन के चालक दल पर हावी हो गए। इसके बाद उन्होंने विस्फोटकों का इस्तेमाल नकदी से भरे मेल बैग ले जा रही कार में घुसने के लिए किया। लुटेरे रुपये वैन में भरकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने लुटेरों के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया और आखिरकार उनमें से कई को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि रेनॉल्ड्स और गिरोह के कई अन्य प्रमुख सदस्य कई वर्षों तक गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे। रेनॉल्ड्स मैक्सिको भाग गए, लेकिन अंततः पकड़े गए और ब्रिटेन वापस प्रत्यर्पित किए गए, जहां उन्हें 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी ने देश को झकझोर कर रख दिया और यह इतिहास की सबसे प्रसिद्ध डकैतियों में से एक बन गई। इसने कई किताबों, फिल्मों और टीवी शो को प्रेरित किया और इसे अब तक के सबसे दुस्साहसिक डकैतियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट रॉबरी। ब्रिंक्समैट रॉबरी एक कुख्यात डकैती थी जो 26 नवंबर 1983 को लंदन, इंग्लैंड में हीथ्रो हवाई अड्डे पर ब्रिंक्समैट गोदाम में हुई थी। मिकी मैकेवॉय के नेतृत्व में 6 लुटेरों का एक समूह गोदाम में घुस गया और लगभग £26 मिलियन, आज के लगभग £80 मिलियन के बराबर, सोने की बुलियन, हीरे और नकदी की चोरी कर ली। लुटेरों को गोदाम के एक सुरक्षा गार्ड से अंदर की जानकारी मिली थी, जो गिरोह का हिस्सा भी था। वे सुबह सुबह बालाक्लाव पहनकर और बंदूक लेकर गोदाम पहुंचे। उन्होंने गार्ड को दबोच लिया और उनके ऊपर पेट्रोल फेंक दिया, साथ न देने पर आग लगाने की धमकी दी। लुटेरों ने फिर एक वेटिंग वैन पर सोने की बुलियन को लोड करने के लिए एक फोकलिफ्ट ट्रक का इस्तेमाल किया। लुटेरों को लगा कि वे भाग गए हैं, लेकिन पुलिस ने आखिरकार उन्हें पकड़ लिया। गिरोह के अधिकांश सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और लंबी जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन चोरी किए गए सोने और नकदी की थोड़ी मात्रा ही बरामद हुई। द ब्रिंक्समैट रॉबरी इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे दुस्साहसिक डकैतियों में से एक थी, और इसका सुरक्षा उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने कई किताबों, फिल्मों और टीवी शो को भी प्रेरित किया, और इसे अब तक की सबसे साहसी और आकर्षक डकैतियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। थर्ड लार्जेस्ट रॉबरी। 2003 का सेंट्रल बैंक ऑफ इराक रॉबरी इराक युद्ध के शुरुआती दिनों में बगदाद, इराक में हुई डकैती थी। डकैती 18 मार्च 2003 को हुई। ठीक एक दिन पहले अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक पर हमला किया। चोरों का एक समूह, जिसे सद्दाम हुसैन के शासन से जुड़ा हुआ माना जाता है, इराक के सेंट्रल बैंक में घुस गया और लगभग $1 बिलियन नकद लेकर फरार हो गया। लुटेरों ने कथित तौर पर ट्रकों पर नकदी के पैलेट लोड करने के लिए फोकलिफ्ट का इस्तेमाल किया और किसी का पता नहीं चला। अमेरिकी सेना को जल्दी से डकैती के बारे में पता चला और चोरी हुई नकदी की तलाश शुरू की, लेकिन इसका एक छोटा सा अंश ही बरामद किया गया।
माना जाता है कि शेष धन का उपयोग सद्दाम हुसैन के शासन को निधि देने और संभवतः आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए भी किया गया था। 2003 की सेंट्रल बैंक ऑफ इराक रॉबरी इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक है और इराकी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव विनाशकारी था। चोरी ने आवश्यक सेवाओं के भुगतान के लिए पर्याप्त धन के बिना देश को छोड़ दिया और इस क्षेत्र की अस्थिरता में योगदान दिया। फोर्थ लार्जेस्ट रॉबरी। हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट कंपनी रॉबरी एक हाई प्रोफाइल चोरी थी जो अप्रैल 2015 में ईस्टर सप्ताहांत में हुई थी। बुजुर्ग चोरों का एक समूह, जिनमें से कुछ अनुभवी चोर और पेशेवर अपराधी थे, लंदन में हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट कंपनी में घुस गए, जो उच्च मूल्य की वस्तुओं जैसे गहने, नकदी और सोने के भंडारण के लिए जाना जाता था। लुटेरों ने लिफ्ट शाफ्ट के माध्यम से इमारत तक पहुंच प्राप्त की और फिर भारी शुल्क वाले उपकरणों का उपयोग करके तिजोरी की प्रबलित कंक्रीट की दीवारों के माध्यम से ड्रिल किया। उन्होंने तिजोरी के अंदर कई दिन बिताए, डिपॉजिट बॉक्स में सेंध लगाने के लिए बिजली उपकरणों का उपयोग किया और लगभग 14 पाउंड्स मिलियन, आज के लगभग 16 पाउंड्स मिलियन के बराबर मूल्य के गहने, नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा लिए। शुरू में डकैती का पता नहीं चल पाया और लुटेरे कई महीनों तक कैद से बचने में कामयाब रहे। हालांकि वे अंततः पकड़े गए और लंबी जेल की सजा सुनाई गई। हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट कंपनी रॉबरी में शामिल लुटेरों की उम्र उल्लेखनीय थी, जिनमें से कुछ अपने 70 और 80 के दशक में थे। 2015 की हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट कंपनी रॉबरी को ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी चोरियों में से एक माना जाता है और इसने अपने दुस्साहस और अपराधियों की बुजुर्ग उम्र के कारण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। इसने कई फिल्मों, वृत्तचित्रों और टीवी शो को भी प्रेरित किया है, जो इसे हाल के दिनों की सबसे कुख्यात डकैतियों में से एक बनाता है।